मुस्लिम्स के अंदर गिफ्ट को ही हिबा कहा जाता है जब कोई मुस्लिम अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी और इंसान को अनकंडीशनली, इमीडिएटली और बिना किसी एक्सचेंज या कंसिडरेशन के देता है और लेने वाला इंसान इसको वॉलंटरली एक्सेप्ट करता है और उसको उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी या पोजेशन इमीडिएटली मिलता है, तभी गिफ्ट यानी कि हिबा कंप्लीट होता है और तभी ये वैलिड माना जाएगा। और ओरल हिबा यानी कि गिफ्ट शरिया लॉ के अंदर परमिसेबल है, यानी कि आप अपनी सभी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को गिफ्ट कर सकते हो और गिफ्ट करते टाइम ये कभी भी राइटिंग में नहीं बनता है और इसलिए ही इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। मगर आप इसको अगर राइटिंग की फॉर्म में बनाओगे फिर इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। हिबा होने के बाद आप चाहो तो इसको मेमोरेंडम ऑफ डिक्लेरेशन के फॉर्म में बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ओरल हिबा के अंदर किन 3 चीज़ों का होना मैंडेटरी और कंपलसरी होता है। नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय डोनर, यानी कि जो इंसान अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा होता है उसको पब्लिकली या किसी विटनेसेस के सामने ये डिक्लेयर करना होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी XYZ पर्सन को दे रहा है। और दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ ओरल गिफ्ट बाय डोनी, यानी कि लेने वाला इंसान वॉलंटरली उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। और तीसरा, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और पोजेशन टू डोनी, यानी कि डोनर ने रियल में प्रॉपर्टी का पोजेशन डोनी को दे दिया है। तो अगर आप ये 3 कंडीशंस को पूरा करते हैं तभी आपका ओरल हिबा वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ओरल हिबा कब रिवोक हो सकता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि आपको कोर्ट के अंदर केस फाइल करना होगा और कोर्ट के अंदर ये प्रूव करना होगा कि ये ओरल हिबा गलत है। और इसमें बहुत बार लोग ये प्ली लेते हैं कि ओरल हिबा प्रेशर में, थ्रेट में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, कोवर्शन में, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के जरिए बनी है या फिर इसी तरह की और भी कंटेंशंस हो सकती हैं। और दूसरा, बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि डोनर ने अब तक प्रॉपर्टी की डिलीवरी या पोजेशन डोनी को नहीं दिया है। और तीसरा, दोनों की सहमति से, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से। अब हम बात करते हैं कि ओरल हिबा कब रिवोक नहीं हो सकती। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे ओरल हिबा रिवोक नहीं हो सकती, जैसे कि अगर ओरल हिबा के अंदर डोनर मर गया हो या फिर डोनी मर गया हो या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बनी हो या फिर बहन भाई के बीच में बनी हो, या अगर डोनी ने गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी को किसी को बेच दिया गया हो या किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी हो, या फिर गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गई है या फिर उसका स्वरूप बदल गया है, या फिर गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत बढ़ गया है और उसका इंक्रीमेंट अब इनसेपरेबल है, या अगर किसी गिफ्ट को सत्य की फॉर्म में दिया गया है या फिर गिफ्ट के बदले रिटर्न में कुछ लिया गया है, तो इन सभी सर्कमस्टांसिस के अंदर आप ओरल हिबा को रिवोक नहीं कर सकते। और इसमें यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि डोनर के मरने के बाद उसके लीगल ईयर ओरल हिबा को रिवोक नहीं कर सकते। सिमिलरली डोनी के मरने के बाद डोनी के लीगल ईयर हिबा को रिवोक नहीं कर सकते। और अगर कोई भी गिफ्ट वैलिड है, कंप्लीट है और अनकंडीशनल है तो वो गिफ्ट कैंसिल या रिवोक नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। गिफ्ट का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है और सेक्शन 129 के हिसाब से ओरल हिबा इसमें एग्जेम्प्ट है, यानी कि ओरल हिबा इसके अंदर नहीं आएगा और इसलिए ही इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। और अगर ओरल हिबा के अंदर डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन में से कोई भी एक चीज़ नहीं हुई है तो ओरल हिबा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो मोटे तौर पे ओरल हिबा हमेशा विदाउट राइटिंग, विदाउट साइनिंग और विदाउट रजिस्ट्रेशन होता है। और ओरल हिबा के अंदर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप ओरल हिबा को हिबानामा यानी कि गिफ्ट डीड के फॉर्म में बनाओगे तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। और ओरल हिबा को प्रूव करने के लिए अक्सर लोग इसको मेमोरेंडम ऑफ डिक्लेरेशन के फॉर्म में लिखते हैं ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, और इस डिक्लेरेशन का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता है। और ओरल हिबा की एविडेंटरी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी एक गिफ्ट डीड की होती है। और एक मुस्लिम चाहे तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। और इसी केस में अगर वो मुस्लिम अपने डेथ बेड पे है या फिर उसको कोई डेथ इलनेस है तो उस केस में उसको सिर्फ 1/3 ही अलाउड है और उसमें भी वो अपने लीगल ईयर्स को ये 1/3 नहीं कर सकता।
और अगर ओरल हिबा हस्बैंड वाइफ या फिर माँ बाप और बच्चों के बीच में हो रहा है तो उस केस में डिलीवरी ऑफ पोजेशन के लिए उनको घर से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, यानी कि वो सवाल जो हमसे अक्सर लोगों ने पूछे हैं। पहला कि क्या ओरल हिबा के अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो इसका आंसर है ओरल हिबा के अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, वरना ये फिर सेल बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन हिबा कर सकता है, तो इसका आंसर है एक मुस्लिम जो साउंड माइंड हो, मेजर हो, उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, तो वो हिबा कर सकता है। और अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन हिबा नहीं कर सकता, तो इस केस में अगर कोई माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड यानी कि पागल है तो वो लोग हिबा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या माइनर के फेवर में हिबा हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, माइनर के फेवर में हिबा हो सकता है। और इस केस में एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन के लिए उसके लीगल गार्डियन जैसे कि पहले पायदान पे फादर होते हैं, अगर फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर, और अगर ग्रैंडफादर भी नहीं है तो फिर मदर इसकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन ले सकती है। और इसी केस में फादर या फिर ग्रैंडफादर चाहें तो वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ पोजेशन लेने के लिए। और अगला क्वेश्चन आता है कि आप किस किस के फेवर में हिबा कर सकते हैं, तो आप किसी के भी फेवर में हिबा कर सकते हैं, चाहे वो आपके अपने लीगल ईयर्स हो, नॉन लीगल ईयर्स हो, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी इंसान हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आप किस किस को हिबा नहीं कर सकते, तो जो इंसान मर गया हो, जो बच्चा अभी एग्जिस्टेंस में ना आया हुआ हो, या फिर अगर डोनी गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में आप खरीदने की सोच रहे हो, तो इन सब के फेवर में हिबा नहीं हो सकती। और अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आप अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में हिबा कर सकते हैं, तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर हिबा करने की डेट से कोई बच्चा 6 महीने के अंदर पैदा हो जाए तो उसके फेवर में की गई हिबा वैलिड मानी जाएगी। और अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या हिबा करते टाइम विटनेसेस का होना इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है डिक्लेरेशन का मतलब ही यही होता है कि वो किसी के सामने करी गई डिक्लेरेशन हो। तो हिबा करते टाइम विटनेसेस या फिर एक पब्लिक स्टेटमेंट का होना कंपलसरी और मैंडेटरी है। और अगला क्वेश्चन है कि क्या ओरल हिबा पार्टली भी की जा सकती है, तो इसका आंसर है कि गिफ्ट करने वाले इंसान के पास ये पूरी पावर्स होती हैं कि वो अपने कुछ हिस्से की या सारी प्रॉपर्टी की भी गिफ्ट कर सकता है। और अगला सवाल आता है कि अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है जो अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, तो क्या उस जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर से आप अपना शेयर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, आप जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर से अपना शेयर किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा लगता है और इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी को ओरल हिबा करने की सोच रहे हैं या फिर मेमोरेंडम ऑफ डिक्लेरेशन बनाने की सोच रहे हैं, तो इस केस में आप एक एक्सपर्ट एडवोकेट को ज़रूर हायर कीजिए ताकि कल को कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट पेज legalconsultants.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।